ये बात मेरी और मेरी एक दोस्त की पत्नी की है। उसका नाम चारू है। जैसे कि आपको अंदाजा ही लग गया होगा, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। लगभग 25 साल की, सांवले रंग की, लंबी और लंबे लंबे काले काले बाल, जो बहुत ही खूबसूरत है। उसे देखते पर कोई खो जा सकता है। खैर, हम कॉलेज के 3 पक्के दोस्त थे, मैं, संदीप और अमित। हम दोस्तों में सबसे पहले मेरी शादी हुई। मेरी प्यारी पत्नी का नाम अंशु, वो भी बहुत खूबसूरत है। उसके बारे में कभी आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, ये तो बात आप सुने ही होंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। वही बात है, मेरी घरवाली कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मन तो बाहर जा ही जाता है। इसलिए अक्सर लोग भाभियों को पटाने और इम्प्रेस करने के पीछे रह जाते हैं और उनके दीवाना हो जाते हैं। यही बात मेरी भी कुछ सच्ची दास्तां है। मेरी शादी के लगभग 1 साल के बाद संदीप की शादी होने वाली थी। संदीप के रोके पर मेरी मुलाकात संदीप ने अपनी पत्नी चारू से कराई। उस दिन से वो मेरी नजर में थी। संदीप के रोके में मैं चारू से पहली बार मिला। हम दोनों दोस्त अमित और मैं भी वहाँ प्रोग्राम में गए थे। संदीप ने बारी बारी मेरा और अमित का परिचय चारू से कराया। दोस्तों, जैसे कि आपको बता चुका हूँ, चारू एक सांवले रंग की बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उस दिन काली साड़ी में वो कहर डाल रही थी। मेरा दिल तो बस उसी की तरफ फिदा होते जा रहा था और मन ही मन निश्चय किया कि अब इसे तो इम्प्रेस करके ही रहूँगा। संदीप की शादी के लिए अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब चारू उसके घर आए और कब भाभी बनकर आए। जल्दी ही दोनों की शादी का दिन भी निश्चित हो गया और शादी का दिन भी आ गया। हम दोनों सभी दोस्त संदीप की शादी के मौके पर बहुत उत्साहित थे। जैसे उत्साह तो आप सभी भी अपनी किसी दोस्त की शादी पर होने से होगा, कितने उत्साह रहते हैं यार। की शादी का उत्साह ही कुछ ज़्यादा होता है ना। ये उत्साह तब दुगना हो जाता है जब उसकी वाइफ, होने वाली वाइफ काफ़ी खूबसूरत हो और कहीं ना कहीं आपका मन उसकी तरफ हो। इसीलिए यही हाल मेरा भी था। मैं भी किसी तरह से बस चारू से बात करना चाहता था। इसी बात पर मैं शादी में चारू से किसी न किसी प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश कर रहा था और शायद वो भी मेरी बातों से कुछ प्रभावित हो रही थी। मुझे लगने भी लगा कि शायद कम बन तो जाएगा। हम दोस्तों में संदीप के समीप मैं सबसे ज़्यादा था। वो अपना हर काम मुझसे पूछ के ही करता था। फिर शादी की सभी रस्में संपन्न हुई और अब चारू अपने ससुराल आ गई। सब कुछ ठीक था। हमारा संदीप और चारू के घर हर रविवार को आना जाना होता रहता। मैं चारू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया करता और धीरे धीरे मैं और चारू आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। जब भी मौका देखता तो बहाने से उससे बात करने जाता। चारू भी कुछ न कहती। हम दोनों में बहुत हंसी मजाक होने लगी। एक दिन मैं चारू से बोला, आज तो कहर ढाड़ी हो, सच में तुम्हें देखकर तो मैं फिदा हो गया। संदीप को तो तुम बहुत खुश होगा तुमसे। काश तुम मुझे पहले मिल जाती और मैं ही शादी करता। इस पर चारू बोली, अच्छा जी, जनाब को मैं खूबसूरत लगती हूँ क्यों? हमारी आंसू भाभी आपको अच्छे से नहीं रखती? मैं, यार ख्याल तो रखती है, मगर वो वक्त जब तुम्हारी नसीली आंखों में कोई खोया जा रहा हूँ। यार तुम्हारी नसीली आंखें, तुम्हारे लंबे काले बाल तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती हो और मैं परेशान रहता हूँ। जो कशिश अदा तुम पे है वो हमारी वाली में कहाँ। मैं तो तुम्हारा उसी दिन से दीवाना हो गया जब मैं पहली बार देखा था। चारू ने कहा, अच्छा जी, ऐसी बात है। आ जाने दो इस बार अंशु भाभी को। जरा पूछूंगी कि हमारे भैया को क्यों ऐसे छोड़ दिए हमारी भाभी। मैं हंसते हुए बोला, नहीं नहीं यार,
ऐसी गलती से मत पूछना, घर से बाहर ही निकाल देगी। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? फिर मैं उसे तुमसे तुम्हारी तारीफ कैसे करूँगा? ऐसे भूल कर भी मत कहना। चारू हंसते हुए बोली, अच्छा जी, हमें तो आज पता चला कि आप भी हमारे दीवाने हैं। फिर तो आपकी दीवानगी देखनी ही पड़ेगी किसी दिन। मैं, जरूर चारू जी, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। आपको भी अपनी दीवानी ना कर दे तो नाम बदल लेना। चारू ने हंसते हुए बोला, क्या नाम रखे फिर आपका? मैंने कहा, दीवाना। ये सुनकर चारू जोर जोर से हंसने लगी। इसी प्रकार मेरा और चारू का हंसी मजाक होता रहता, मगर चारू को ये पता नहीं था कि शायद मैं सच में उससे बात करता। वो मुझे बस एक दोस्त समझकर हंसी मजाक कर लेती। चूंकि संदीप अपने घर वालों के साथ रहता, यानी चारू अपने ससुर और सास के साथ रहती घर पे, तो मेरी उससे बात करने और बात आगे बढ़ाने का खतरा बहुत था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक सुनहरा मौका मिल गया। उसकी शादी को काफी दिन हो गए थे। कुछ दिन बाद चारू को अपनी सास से ज्यादा बन नहीं रही थी। दोनों आपस में रोज झगड़ा होने लगा। इन बातों पे संदीप परेशान रहता। जब मैं और संदीप कहीं मिलते तो बेचारा अक्सर दुखी रहता। एक दिन मैंने संदीप से पूछा, क्या हुआ यार, तुम आखिर इतना उदास क्यों हो? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, भाभी के साथ जिंदगी का आनंद लो। संदीप, यार क्या आनंद लूं? यार मैं शादी करके बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी और मेरी माँ में एकदम अनबन थी, और अगर इधर सुनूं तो उधर मेरी वाइफ नाराज हो जाती है, इधर सुनूं तो उधर नाराज हो जाती है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो मगर ठीक है, मगर अब तो चारू अलग रहने की जिद करने लगी। मैंने कहा, संदीप यार, ये घर के झगड़े बड़े ही खराब होते हैं, हंसते खेलते घर में ग्रहण लगा देते हैं। मेरे विचार से तुम कुछ दिन अलग ही रह लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दोनों में सब शांत हो जाए तो फिर लौट आना। संदीप, यार तुम कह तो सही रहे हो, परंतु अलग घर में रहूंगा तो घर वालों को कौन दिखेगा? रिश्तेदार आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि बूढ़े को घर पे छोड़ दिया। मैं, यार फिलहाल तो तुम अपने बारे में सोचो, कोई क्या कहेगा वो विषय नहीं है। फिलहाल तो अपनी गृहस्थी ठीक कराने का समय है। दुनिया के बारे में ज्यादा मत सोचो। कुछ महीने के लिए अगर घर में अलग रहे तो सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार फिर दोनों ने अलग घर में रहने का निर्णय कर लिया। उसके इस निर्णय से तो मेरी लॉटरी ही लग गई। उन दोनों ने एक अलग किराए का घर उपलब्ध कराने में मेरी अहम भूमिका थी, और मैं तो ये चाहता था। मेरे मिलने वाले के मकान खाली था, तो मैंने उस पे संदीप और चारू को घर पे किराए के लिए उपलब्ध करा दिया। इस कार्य के लिए संदीप और चारू ने बहुत धन्यवाद किया। अब मैं ज़्यादा आज़ाद था, कभी भी संदीप और चारू के यहाँ चला जाया करता। उस दिन के बाद चारू भी मेरे प्रति कुछ संजीदा हो गई। फिर एक सुनहरा मौका मेरे हाथ आया। मार्च का महीना शुरू हो गया था। रविवार का दिन था, मौसम भी बहुत बढ़िया था, हल्की हल्की ठंड थी। मैंने सवेरे सवेरे घूमने का प्रोग्राम बनाया और पार्क में घूमने गया। पार्क में बहुत भीड़ थी, एक तो रविवार और साथ ही मौसम बहुत बढ़िया, इसलिए पार्क पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। मैं पार्क में थोड़ा एक्सरसाइज किया और पार्क के 2-3 चक्कर दौड़कर लगाया। थोड़ी देर बाद पार्क से वापस मैं घर जाने का निश्चय किया। पार्क से वापस जाते हुए मैंने सोचा क्यों ना चारू और संदीप से मिल ले। इसी विचार से मैंने उनके वहां जाने का सोचा। उनका घर पार्क से थोड़ी दूर पर था। यही सोचकर मैं संदीप के घर की ओर निकला। असल में मेरा मकसद तो बस चारू को देखना था। मित्रों, एक बात तो है, जब आपके मन में कोई आ जाता है तो बस आप उससे एक बार मिलना चाहते हो और दिमाग में बस यही रहता है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। दोस्तों, फिर वहाँ जाकर क्या हुआ ये सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।